आज घूमते हैं हम लोग डिज़नीलैंड। आप देख सकते हैं टिकट घर मिला होगा, जहाँ पे टिकट का प्राइस देना था 30 रुपीज़ ईच। पहले तो 2 ही लोगों का टिकट लगता था, अब लल्ला बड़ा हो गया है मेरा और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक और फैमिली मेम्बर हमारा हो गया है जिसको टिकट अब परचेज़ करना पड़ रहा है। 30 रुपीज़ ईच ये टिकट था। मैंने उसको पैसे दिए कि जाओ तुम मुझसे परचेज़ करो। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि वो खुद भी एक्सप्लोर करे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन होता है, ये सब चीज़ें वो खुद भी जाने। तो यहाँ पे ये डिज़नीलैंड था, स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। ये हमारे गोरखपुर का एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्लेस होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आपको ये गोरखपुर के खिचड़ी मेले जैसा ही लगता है। थोड़े दिन बाद ये आता है। खिचड़ी मेला जनवरी के अराउंड में आता है, दिसंबर से जनवरी के बीच में, लेकिन ये अभी के टाइम में आता है जब बच्चों की समर वेकेशन चलते हैं। उस टाइम में आया था क्योंकि हम लोगों ने पहले ही माइंड सेट कर रखा था कि मेले से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी उसको परचेज़ करो। और लल्ला को क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिखानी भी होती है, इसलिए हम लोग पहले से ही उसको समझा देते हैं कि मेले में कोई चीज़ हम खाएंगे नहीं या फिर परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। और वैसे भी खुली चीज़ें हम लोगों को खाना नहीं चाहिए। अगर आपको खाना भी है तो होटल की चीज़ें खा सकते हैं जो बंद हो, रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें। नहीं तो घर पे दाल चावल बना के ही हम जाते हैं, दाल चावल सब्ज़ी ये बना के ही जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे खुली हुई थी, जिसमें मोमोज़, समोसे, पकौड़ी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, नो डाउट। बट उन चीज़ों को बस देख लेना था, खाना नहीं था। और आपको बिलीव नहीं होगा, हम लोगों का जो बेटा है वो भी इन सारी चीज़ों को, वो सब चीज़ थी, पापड़ी चाट, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें दिन थी। मेरा तो फेवरेट था। 1-2 बार मुझे मोमोज़ खाने का मन भी किया, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, अगर खाना स्टार्ट करेंगे तो हम कौन सा एग्जाम्पल सेट करेंगे। अगर हम किसी चीज़, बच्चे क्योंकि देख के सीखते हैं, इसीलिए बस हाँ, तुम खेलने वाली चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि ये मिक्की माउस मुझे लगता है सारे बच्चों का फेवरेट होता है। वहाँ पे जायंट व्हील भी था, बड़ा वाला झूला, उसको भी हम बस देख के एंजॉय करते हैं। मेरे खुद के मूड स्विंग्स ऐसे नहीं है कि हम झूले को एक्सप्लोर कर पाएँ। मुझे झूले से बहुत डर लगता है। इतने बड़े होने के बाद भी, शादी के बाद भी, एकदम छोटे बच्चों की तरह मुझे झूले में जाना, बस लोगों को देखते हुए अच्छा लगता है कि वो लोग जाते हैं, लेकिन हम खुद भी नहीं जा पाते, मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पे लल्ला बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था मिक्की माउस पे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सारे बच्चों का फेवरेट होता है। और इस तरह से मैंने उसको एकदम लाइट वेट वाला कपड़ा भी पहनाया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस टाइम की चिपचिपी वाली गर्मी है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र कह सकते हैं, मॉइस्ट रहता है ना। कोई भी कुछ भी ऐसे कोई क्रीम काम नहीं करती, कोई पाउडर काम नहीं करती है। तो इस टाइम के सीज़न में बाहर की चीज़ों को खाना भी मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। तो ऑल्दो से बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो एंजॉय किया। दूसरा, उसको ये नेट वाला, ये जो खेलता है वो ट्रैम्पोलिन वाला, वो चीज़ उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो हम लोग उसको भी इंजॉय करा देते हैं। खाने वाली चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, इससे वो बीमार भी नहीं होता है और वो जितना मन करता है वो खेल लेता है। यहाँ पे देखिए वो अकेला ही था, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा था और खेल रहा था, इंजॉय करता ही जा रहा था। देखिए कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। फिर यहाँ पे क्योंकि आपको देखने से ही लग रहा होगा, मेरे थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे। इवन मैंने ऑयलिंग भी कर रखी थी। स्कूल का दिन था ही, ये सैटरडे का दिन था। सैटरडे को थोड़ा सा बाहर निकलते हैं हम, क्योंकि पूरे वीक वो पढ़ाई करता है और फिर उसके बाद जाके हम लोग पूरे वीक की रिफ़्रेशमेंट के लिए सैटरडे को थोड़ी देर के लिए बस उसको एक टाइप से खेलने के लिए बस हम लोग जाते हैं बाहर। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे जिसको बस देख के हम एंजॉय कर रहे थे। 1-2 बार लल्ला के पापा ने कहा अभी नेहा तुम चली जाओ, लेकिन हम गए नहीं। फिर यहाँ पे लल्ला जब मिक्की माउस से आया तो पापा उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको शूज़ पहना रहे हैं और आपस में वही बातचीत हो रही थी कि पापा अभी हम लोग चल के आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आइसक्रीम भी केवल झूले और मेले के पास नहीं, यहाँ पे देखिए इतने सारे टॉयज़ थे। और मैंने 2-4 क्लिप और भी ऐड की है कि वहाँ पे आपको पता है कि सारे लेडीज़ थी। लेडीज़ वो सब बेचारे बहुत थके थे, उन लोगों को देख के एक इनकरेजमेंट मुझे आ रही थी कि सारी लेडीज़ वहाँ थी जो उन सारे जितने भी स्टॉल्स थे उसको वो हैंडल कर रही थी। इससे ये भी पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड्स को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। सारे स्टॉल्स पे मैंने नोटिस किया, 1-2 पिक्चर भी आई होगी। यहाँ
देखिए बहुत सारे अच्छा लग रहा है, देख के वो इनवाइटिंग लग रहा था। यहाँ पे वो उसको बोला जा रहा था बाबू तुम कुछ सेलेक्ट कर लो, बाबू तुम कुछ सेलेक्ट कर लो। आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उसने एक ऐसा राइटिंग पैड टाइप का कुछ उसने सेलेक्ट किया, वो भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस का था, 40 रुपीज़ का था वो, केवल बस 40 रुपीज़ का लिया। तो इसमें तो बहुत लकी हूँ मैं, और हम सब लकी हैं। लल्ला मेरा इतना अच्छा है ना, वो किसी भी टाइप का एक्सपेंसेस करता ही नहीं है, कोई भी खर्च नहीं। ये सारे खिलौने उसको दिखा रहे थे हम, बाबू तुम ये ले लो, ये ले लो, बट वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी चूड़ियाँ भी ले लें, क्योंकि वो बड़ा इनवाइटिंग लग रहा था कि लेना चाहिए, लेकिन फिर टाइम नहीं लग रहा, फिर मिला नहीं टाइम, और फिर घर भी जाना था, थोड़ा सा थके भी थे, आज स्कूल भी था हम लोगों का। आफ्टर ऑल बस ये रहा कि बाबू ने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा खर्च भी नहीं कराया, कुछ ज़्यादा परचेज़ भी नहीं किए हम लोग। चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी, देखिए इंजॉय भी कर सकते हैं। जिनको ज़रूरत हो वो जा सकते हैं डिज़नीलैंड में, अभी भी बहुत नॉमिनल प्राइस में टिकट मिलता है। और ये देखिए ये सब स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। यहाँ पे ये वाले पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश हो गई थी तो थोड़ा सा मडी एरिया हो गया था, कीचड़ वाला हो गया था, तो हम लोग बहुत ध्यान से साइड से जा रहे थे। यहाँ बाबू बहुत इन्जॉय कर चुका था, तो अब बाय कर रहा है। यहाँ पे फाइनली हम लोग, क्योंकि टू व्हीलर से आए थे, टू व्हीलर पे बैठे, और देखिए मैंने ऑयलिंग भी खूब अच्छे से कर रखी है, लेकिन बिल्कुल ये सोचे हुए कि चलो कोई बात नहीं, ऑयलिंग किया है, फिर भी हम लोग गए एंजॉय किए। देखिए कितना ज़्यादा ऑयलिंग कर रखा है मैंने, सैटरडे को वैसे भी ऑयलिंग करना अच्छी बात होती है। तो आफ्टर ऑल उसने ये इसको देखा और बहुत इन्जॉय किया है। एक राइटिंग